DGISPR की आज सीनियर जर्नलिस्ट से इंटरेक्शन था, तो उसमें 3-4 अहम नुकात थे। एक तो उन्होंने कहा कि भारत समंदर के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। पुलवामा में, ये पहलगाम में यही हरकत वो पहले कर चुका है और जिसका जवाब उसको पहले अभिनंदन की शक्ल में और दूसरी दफ़ा 7 त्यारे गिराने की शक्ल में जवाब अच्छे तरीके से पाकिस्तान उसको दे चुका है। लेकिन फिर वो अपनी कोशिश से बाज नहीं आएगा, क्योंकि मोदी ने जो ये शिकस्त खाई है पहलगाम वाले वाक़े के बाद, और उसको मोरे तस्दीक उसकी 50-60 दफ़ा US प्रेसिडेंट ट्रंप उसके ऊपर लगा चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान 7 त्यारे जो थे वो मार गिराए गए। तो पाकिस्तान के JF-17 ने और J-10 ने जो उसके 7 त्यारे गिराए हैं वो उसको हज़म नहीं होंगे। तो अभी 2 हफ्ते में करे, 6 हफ्ते में करे या 2 महीने में करे, मोदी से आप किसी भी वक्त एक अग्रेशन की दोबारा तवक्को रख सकते हैं। तो पाकिस्तानी फ़ौज का जवाब ये है कि हम तैयार हैं, आओगे तो पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ और क़ुव्वत के साथ जवाब देंगे। दूसरी डिटेल्स उन्होंने सबमिट की कि पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर अफ़गानिस्तान साइड से जो टेररिज्म का स्पिल ओवर है उसमें बहुत तेज़ी आई है। पाकिस्तान वहाँ से भी मौसर तरीके से जवाब दे रहा है। लेकिन एक चीज़, एक कॉन्टेक्स्ट है, वो पाकिस्तान को, मुझे, आपको, पाकिस्तान की पार्लिमान को, सियासतदानों को, पाकिस्तान की फ़ौज को, सबको अच्छे से समझना चाहिए और उसके ऊपर हमें पाकिस्तान के दाखिली हालात के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। ये जो महीना है नवंबर का, ये बहुत इवेंटफुल हो सकता है। ईस्टर्न बॉर्डर भी गर्म है, वेस्टर्न बॉर्डर की सूरत हाल भी ठीक नहीं है। इस्तांबुल में टॉक्स हुई हैं, सीज़ फायर की कंटिन्यूशन है, 6 नवंबर को दोबारा भी बैठेंगे, लेकिन यहाँ मुकम्मल नॉर्मलाइजेशन या पीस प्रिवेल कर जाए इसके इम्कानात बहुत कम है। TTP, जिसको आज DGISPR ने कहा कि वो अफ़गानिस्तान के अमीर के हाथ के ऊपर बैत करके बैठे हुए हैं, तालिबान के अमीर के हाथ, तो वो वही काम करेंगे जो अफ़गान तालिबान करते हैं। ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। एक कहता है मैं तहरीके तालिबान अफ़गानिस्तान हूँ, दूसरा कहता है मैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान हूँ। काम दोनों का एक ही होगा। और ऐसे ही मौके के अंदर पाकिस्तान में 27वीं तरमीम भी शुरू हो रही है, और ऐसे ही मौके के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर एक नया ग्रुप भी बनाया जा रहा है। इसे आप किंग्स पार्टी भी कह सकते हैं। किंग्स पार्टी पहले भी तजर्बा हुआ था, परवेज़ खट्टक को आगे लगा के एक पार्टी बनाई गई थी जिसको इलेक्शन में वोट ही नहीं पड़ा, और अब दोबारा भी कोशिश हो रही है। और उस किंग्स पार्टी का हिस्सा कौन बनेंगे ये अभी थोड़ा सा कहना कबलज़ वक्त है। लेकिन आज एक DGISPR से सवाल हुआ कि चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्या उसका भी कोई ओहदा बनाने की कोशिश हो रही है या तजवीज़ मौजूद है? तो उन्होंने कहा कि ये पार्लिमान का काम है, 27वीं तरमीम करना हमारा तो काम नहीं है। तो हुकूमत इस हवाले से कोई राय लेना चाहेगी तो वो राय ले लेगी, तो हम राय दे देंगे। 27वीं तरमीम के ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट करके, वो जो लास्ट वीकेंड पे एक मीटिंग थी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, आसिफ जरदारी साहब भी थे, बिलावल थे, पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप थी, प्राइम मिनिस्टर गए, सीनियर लीडरशिप PMLN की गई, और मुमकिन तौर पर हमारे जो बाद साथियों की इत्तला ये थी कि वहाँ इस्टेब्लिशमेंट की भी 1 और 2 अहम शख्सियात जो थी प्रेसिडेंट हाउस से होकर गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में, ये बिलावल की ट्वीट है, वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में नून लीग के वफ़द की सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। 27वीं तरमीम में आइनी अदालत का क्या, ये वो चीज़ें हैं जो लास्ट वीक हमारे साथ JUI से कामरान मुर्तज़ा साहब थे, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में वो थे, और राना सनाउल्लाह साहब थे, उन्होंने कुछ नुकात की निशानदही की थी। वही नुकात हैं जो यहाँ दोहराए जा रहे हैं। 27वीं तरमीम में आइनी अदालत का क्या, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और जजेस के तबादले शामिल हैं। NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना, एक चीज़ जो इनएविटेबल है पाकिस्तान को करना, ये मैं अपनी इजाफा कर रहा हूँ, NFC को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जब से नया NFC वार्ड बना है वफाक कंगाल हो गया और सूबों के पास इतने इजाफी वसाइल हैं कि कचरे के डब्बे के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर की तस्वीर छप सकती है, और वो कोई और ऐसे लायानी कामों के ऊपर पूरे अखबारात के इश्तहार छाप देते हैं जिसके ऊपर वेस्टफुल स्पेंडिंग का खदशा जो है बड़े खुले तरीके से सामने नज़र आता है। क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग, जो इकनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, आप 100 रुपया लगाएं तो क्या पाकिस्तान को फ़ायदा है, वो वाला असूल अब कार फरमा नहीं है। तो आपको NFC रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वफाक जो है वो कंगाल है इस वक्त, वो डेट सर्विसिंग करता है, डिफेंस पूरी करता है, सूबों के पास ही जिम्मेदारी नहीं है। तो आपको एक बैलेंस स्ट्राइक यहाँ करना है। तो बिलावल कह रहे हैं कि NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी, वफाक और वापसी की तरमीम शामिल है। ये जो तालीम और पॉपुलेशन कंट्रोल वाले कुछ स्टेप्स हैं, वो वफाक चाहता है कि इसके ऊपर उनका कंट्रोल हो जाए। 18वीं तरमीम में ये सब्जेक्ट्स जो थे सूबों को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। 27वीं आइनी तरमीम में ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह की तकर्री का जो डेडलॉक है उसको ख़त्म करके उसका हल भी ढूंढना है। तो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 6 नवंबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, उसके अंदर इन तरमीम के ऊपर गौर किया जाएगा। मुमकिन तौर पर जो शिकें सामने आई हैं आइन की जिसमें तरमीम गौर किया जाएगा, 160 है,
160 की शिक 3A है, आर्टिकल 213 है, आर्टिकल 243 है, आर्टिकल 191A है और इसी तरीके से आर्टिकल 200 है जिसमें जजेस के ट्रांसफ़र के तरीक़ाकार के ऊपर दोबारा रिव्यू किया जाएगा और NFC अवार्ड के हवाले से तब्दीलियाँ, इस तरह के कुछ और भी इक़दाम हैं। बहुत डिटेल हो जाएगी अपने मेहमानों की तरफ और उनसे जानेंगे कि उनके सामने क्या है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये नवंबर का महीना इतना इवेंटफुल हो सकता है कि हमें बहुत एहतियात करनी है। ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर की सूरत हाल, 27वीं आनी तरमीम, PTI के अंदर कोई नई PTI क्रिएट करनी है, गज़ा के अंदर पाकिस्तान ने अगर फ़ौज भेजनी है, सारों के फ़ैसले इसी महीने लेने हैं। तो बहुत चैलेंजिंग डिसीजंस हैं, तो सबको मिलकर चलेंगे तो पाकिस्तान का उसमें भला है, पाकिस्तान का उसमें फ़ायदा है। डॉक्टर तारिक फजल साहब, 27वीं आनी तरमीम क्या क्या ऑप्शन ज़ेर गौर है और कब तक इसके आने का इम्कान? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। जो ऑप्शन ज़ेर गौर हैं वो पहली मरतबा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी ट्वीट के ज़रिए वो उनके ऊपर ज़िक्र किया है या रोशनी डाली है। ये वो प्रपोज़ल्स हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारा जो डेलीगेशन था वो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के पास गए और साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनसे इसके ऊपर सपोर्ट लेने की बात की गई है। ये तमाम जो प्रपोज़ल्स हैं ये भी बिल्कुल आप ये कहें कि अपनी इब्तदाई स्टेज में हैं। जमातें इस पर बैठेंगी, हमारी दीगर भी इत्तेहादी हैं, उन्हें भी हम कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के इसके ऊपर एक कंसेंसस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जो बनेगा उसके बाद ही हम इस पोजीशन में होंगे कि उसे मीडिया में भी लेके आएँ और तमाम जुज़ियात और इसकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो डिस्कस की जाए। लेकिन ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। अगर आज 27वीं तरमीम हो रही है तो यकीनन इससे पहले 26 तरमीम हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये पार्लियामेंट का राइट है और इस्तेहकाक होता है हर पार्लियामेंट का कि 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो वक्त, हालात, उनके तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे अमेंडमेंट्स की जाएँ। जो इस वक्त चैलेंजेस हैं मशरक़ी सरहदों पे इंडिया की जानब से, जो चैलेंजेस हैं अफ़गानिस्तान साइड से, और गज़ा वाला डिसीजन भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पेंडिंग है, तो कौन सी ऐसी इमरजेंसी है कि हम अभी 27वीं तरमीम करना चाहते हैं? देखिए, जो गज़ा की सूरत हाल है या जो ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर और वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर आपने बड़ा सैर हासिल जो है वो तबसरा किया है, फैक्ट बेस्ड किया है। और आज जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं देख रहा था कि उसमें जो बात करते हैं जी कि सिर्फ डायलॉग से मामलात को हल किया जाए। डायलॉग तो हम कर रहे हैं और यकीनन जो दहशतगर्द हैं उनके सहूलतकारों से डायलॉग हो सकते हैं, जिसको मैं अफ़गान तालिबान रजीम की बात कर रहा हूँ, उन्हें मैं कह रहा हूँ कि वो सहूलतकार हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। लेकिन जिसने असला उठा लिया उससे तो ज़ाहिर है दहशतगर्द है। आपके लिए इमरजेंसी क्या है कि अभी ये तरमीम मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ, 582 पाकिस्तानी फ़ौज के जवान और अफसर हैं जो शहीद हुए, 582। बिल्कुल, ये इसमें आप देखें, आप सुने ना, ये नंबर, ये कहना नंबर सौखा है लेकिन पूरा मुल्क हिल जाता है जितनी बड़ी शहादत है ये। बिल्कुल, और इसमें सारे तो लेकिन आपकी इमरजेंसी क्या है? इसमें सारे हमारे जवान हैं, मुसल्लह फ़ौज के अफसरान हैं। यही तो वो बात है जो बार बार हम कह रहे हैं कि अपने तमाम पॉलिटिकल जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी, और मेरा सवाल मैं उसको पर आ रहा हूँ, मैं आपको ये, चले खैर डायरेक्ट उस पर आ जाते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि ये बॉर्डर के ऊपर जो हमारे जवान, अफसरान, मुसल्लह फ़ौज के लोग हैं वो अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पार्लियामेंट जो है ये अपना काम कर रही है। ये पैरेलल काम भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर बॉर्डर के ऊपर जो है वो सूरत हाल टेंस है तो पार्लियामेंट अपना काम छोड़ के बैठ जाएगी, या पार्लियामेंट में कोई तरमीम हो रही है तो बॉर्डर के ऊपर इस तरमीम की अभी इमरजेंसी क्या है सर? आपको तो पार्लियामेंट को बैठ के डिस्कस करना चाहिए बॉर्डर सिचुएशन क्या है। माजरत चाहता हूँ, 582 अगर किसी कौम के बच्चे शहीद हुए हों तो उसको तो बहस रोज़ करनी चाहिए कि मेरे 582 बच्चे क्यों शहीद हुए इस कौम के बेटे। आपको तो ये बहस करनी चाहिए। आप कह रहे हैं 27वीं तरमीम में जजों का तबादला कैसे करना है? मैं आपको अर्ज करता हूँ, आई फेल टू अंडरस्टैंड इट। मैं समझा देता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, आज शायद आप समझना नहीं चाहते या आप समझ रहे नहीं हैं। असेंबली का इजलास अभी जो शुरू हो रहा है ये रूटीन का इजलास है, क्योंकि ज़ाहिर मेरी रेलवेंट मिनिस्ट्री है, वो पहले हमने 3 नवंबर को था, फिर प्रेसिडेंट साहब जो है उनकी मसरूफियात थी, वो साइन नहीं हो सका। एनीवेज अब ये 5 नवंबर को शाम 5 बजे असेंबली का हमारा इजलास मामूल का इजलास है। ये इजलास जो कैलेंडर जारी होता है पूरे साल का उसके मुताबिक हो रहा है, जिसमें यकीनन वो तमाम मौज़ूआत जिनका आपने जिक्र किया, बॉर्डर की सिचुएशन, इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान को, वो सारे ज़ेर बहस आएंगे। इसके दौरान अगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर कंसेंसस हो जाता है तो 27वीं तरमीम भी हो जाएगी, लेकिन तरमीम के लिए इजलास नहीं बुलाया गया। तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाएगा और पहले दिन से लाया जाएगा जिनका आप जिक्र कर रहे हैं।